जय हिंद दोस्तों, माई सेल्फ आउट प्राण एंड वंस अगेन फ्रॉम JTC द मोटिवेशनल पाथ। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। और इस बार शूट थोड़ा लेट है, तो दोस्तों काफ़ी टाइम बाद शूट आया है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आपका फुल और फ्री टाइम हो, जब भी आपका फ्री और फुल टाइम हो, तभी आप ये वीडियो देखना, आपको आनंद आएगा। इस बार शूट थोड़ा लेट है दोस्तों, उसका रीज़न ये रहा है कि वर्किंग फील्ड थोड़ा चेंज हुआ है, जिस कारण टाइम नहीं लग पा रहा था शूट करने के लिए। तो अभी का शूट भी संडे में चल रहा है। तो अभी बात करते हैं। हाँ दोस्तों, टाइम से मेरे को याद आया, देखिए टाइम जो होता है वो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को भली भांति दर्शाता है। मान लीजिए आपके पास में फ्री टाइम है और आप किसी काम आ जाते हैं उस टाइम में, तो ये एक अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है। लेकिन अगर आप बिजी हैं, उसके बाद भी आप किसी को अपना टाइम देते हैं, किसी काम आते हैं, तो ये एक बहुत अच्छे व्यक्ति की पहचान है। अब इसको हम अपने ऊपर लागू करके देखें तो आप अपने बिजी शेड्यूल में से अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो देखते हैं, मेरे विचार सुनते हैं, तो इसका मतलब जितना आपके लिए मैं महत्व रखता हूँ, जितना महत्व मैं आपके लिए रखता हूँ, उससे कहीं ज़्यादा महत्व आप मेरी ज़िंदगी में रखते हैं। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो अभी चलते थोड़ा आगे की तरफ। एक्चुअली मेरे फ्रेंड हैं, पुराने कलीग हैं, अक्सर मिलते रहते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि उनको अभी तक मैंने कोई भी अपना वीडियो शेयर नहीं किया है। तो अचानक उनको कहीं से मेरे वीडियोस मिल गए, मेरे चैनल का नाम पता है, तो सारे वीडियो उन्होंने देखा और सारे वीडियो देखने के बाद मेरे को कॉल किया। तो वो मेरे को कॉल किया, यार पृथ्वी एक बात बताओ, तुम्हारे सारे वीडियो मैं देख चुका हूँ और अक्सर मिलता भी रहता हूँ, कभी तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा यूट्यूब चैनल भी कोई इस तरह की पोस्ट में शेयर करते हो। तो मैं उनकी बात को मजाक नहीं करता। मेरे को बोले, यार पृथ्वी सारे वीडियो देखने के बाद में और जब मैं फिजिकली तुमको मिलता हूँ तो मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। मैं पूछा कैसा कन्फ्यूजन? बोले यार वीडियो अगर तुम्हारा देखते हैं तो तुम्हारा कैरेक्टर कुछ और होता है, अप डाउन चलता है उसमें, लेकिन जब फिजिकली हम तुमको मिलते हैं तो बड़ा शांत स्वभाव में, पोलाइटली रेस्पेक्टेड वे में बात करते हो आप, जबकि पहले ऐसा नहीं था। तो मेरे को पूछे, यार ये कोई जादू वादू है या कोई स्वभाव ही ऐसा बना लिया है? तो मैं उनको सिंगल लाइन में एक रिप्लाई किया अपने बारे में, वो लाइन मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। मैं उनको बोला, मेरे शांत रहने की वजह ढूंढ रहे हो, मैं विश्वास नहीं करता किसी भी जादू में। कि मेरे शांत रहने की वजह ढूंढ रहे हो, मैं विश्वास नहीं करता कभी भी किसी जादू में। और मैं दुनिया में सिर्फ दो ही जगह रहता हूं दोस्त, एक लोगों के दिलों में, दूसरा काबू में। तो ये तो ही पहले फीडबैक की बात। अभी दूसरे फीडबैक की तरफ चलते हैं। दोस्तों हरियाणा से एक दोस्त है मेरे पुराने, डीस करके, और उनका पिछले महीने मेरे को बात हुई थी काफ़ी देर, और मेरे को बोले, यार पृथ्वी एक वीडियो तुम्हारे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इस बार कुछ नया सुनने का मन है मेरा, अगर सुनाना चाहो तो इस बार कुछ नया सुनने का मन है। मैं उनसे पूछा, मुझे नया क्या सुनना चाहते हो आप? बोले नया सुनना चाहते हैं जो कुछ प्रेम प्रसंग जैसा हो। मैं उनको पूछा, मुझे साफ साफ बताइए आप क्या सुनना चाहते हैं? बोले कुछ नहीं यार, कोई लव स्टोरी टाइप में अगर कुछ सुनाना चाहो तो मन प्रफुल्लित हो जाएगा। तो मैं उनको बोला कि ठीक है, मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा नहीं है, लेकिन मैं अगर आपने इच्छा जताई है तो मैं सुनाऊंगा जरूर। तो ये स्टोरी कंप्लीट होने में लगभग 1 महीना लग गया है। तो दोस्तों कहानी की मैं थोड़ा भूमिका बता दूं। कहानी का स्टार्टिंग और कहानी का एंड फीलिंग्स और अल्फाजों के मामले में लगभग एक दूसरे से कनेक्टेड है। और दूसरा ये है कि ये कहानी को हम 2 भागों में लेके चलेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बाहुबली मूवी का रहा है, पहले का भाग लास्ट में, लास्ट का भाग पहले। तो कहानी की भूमिका पर बात करते हैं थोड़ी सी। दोस्तों ये कहानी एक लड़की और लड़के की अधूरी सी प्रेम कहानी है। लड़का दिल्ली एरिया से, एक हिंदू समाज से ताल्लुका रखता है। दोस्तों लड़की जो है कर्नाटक में एक जगह है शिवमोगा करके, तो शिवमोगा उधर डिस्ट्रिक्ट है, उधर से एक लड़की है जो कि मुस्लिम समुदाय से ताल्लुकात रखती है।
तो कर्नाटक की लड़की और दिल्ली एरिया से लड़का, इनकी एक अधूरी सी प्रेम कहानी है। भी वो कैसे है, कहाँ तक पहुँची, कहाँ तक नहीं पहुँची, हम आगे चर्चा करेंगे इस बारे में। कहानी शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूँ आप लोगों को, इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या वस्तु से कोई संबंध नहीं है। अगर इसकी किसी व्यक्ति या वस्तु से कोई समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। चलते हैं कहानी की तरफ। देखिए, लड़के और लड़की के बारे में मैंने आपको बता दिया है। लड़का एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि मेहनत मजदूरी करके अपनी पढ़ाई पालन पोषण कर रहा था। माता पिता पढ़ाई में उतने सक्षम नहीं थे, फिर भी लड़के का काफ़ी मन था पढ़ाई में, तो वो मेहनत मजदूरी करके तो अपना पढ़ाई किए जा रहा था। मेहनत मजदूरी से मतलब है दोस्तों, कभी मतलब खेतों में काम करने चला गया, कभी बेलदारी करने चला गया, कभी साइकिल पर चढ़कर बर्फ़ बेचने चला गया। इस तरीके की मेहनत मजदूरी कर रहा था। इसे करते करते वो अपनी पढ़ाई को साथ में लेकर चला। तो जब भी इंटर हो चुका था लड़के का, तो उसका मन था आगे पढ़ने का, लेकिन जिस समाज से वो गुजर रहा था, जिन परेशानियों से वो गुजर रहा था, उन परेशानियों में उसकी मजबूरी ये थी कि वो पहले घर को संभाल ले थोड़ा सा, तभी आगे पढ़ाई करे। तो इसकी तलाश में करता करता ये काम की तलाश कर, अभी उसको ये लग गया था कि ये मेहनत मजदूरी करने से, ये छोटे मोटे मेहनत मजदूरी करने से उसका सफ़र बहुत लंबा हो जाएगा, उतनी जल्दी सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो वो इस सोच में दिल्ली निकल गया। दिल्ली निकलने के बाद में उसने एक 2-4 जगह गया काम ढूंढने, काम नहीं मिला। काफ़ी थकाने के बाद एक जगह ऐसी मिली जहाँ उसे काम करने की थोड़ी उम्मीद मिली, एक गार्ड के द्वारा। गार्ड ने उसकी मुलाकात मैनेजर से कराई, एक कंपनी के मैनेजर से कराई। तो उसको अपना हाल बताया, तो वो मैनेजर बोला कि यार अभी तेरी उम्र एक्चुअल में काम करने की है ही नहीं, तेरा मन पढ़ने का, तू पढ़, जितना तू उसे पढ़ा दे तो पढ़। हाँ, अगर तेरा पढ़ने का मन है कि वहाँ पे पढ़, अभी तेरा मन पढ़ने का है, तू पढ़। दूसरा, अगर रुपए पैसे की दिक्कत होती है तो मैं लगाने के लिए तैयार हूँ, तेरा पढ़ने का मन है, तू पढ़। तो वो लड़के को बात समझ में आ जाती है। लड़का बोला, सर देखिए, पढ़ूंगा तो मैं ज़रूर, लेकिन मैं काम भी ज़रूर करूँगा। तो वो मैंने तो बोला, कोई बात नहीं यार, पैसे मैं लगा दूंगा, तेरा पढ़ने का मन तुम। बोले नहीं, काम करूँगा, और जिस कमाई मैं करूँगा, मैं उसी कमाई से पढ़ूंगा। तो मैनेजर को उसकी बात पसंद आई। बोला ठीक है, जैसे तेरे को ठीक लगे तो वैसे कर, लेकिन पढ़ने का मन है, तू पढ़ ज़रूर। तो ठीक है। वो लड़के ने वहाँ पर 1 साल तक काम किया। 1 साल काम करने के बाद में उसको जब उसके पास में थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो गया, तो उसने एक कोचिंग संस्थान ज्वाइन किया। तो कोचिंग सेंटर में जब वो एडमिशन लेने पहुंचा, सेम डे में एक लड़की एडमिशन लेने पहुंची। लड़की बेइंतहा खूबसूरत थी। तो जैसे इंट्रोडक्शन हुआ, सभी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, और ये दोनों लोगों ने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन देने के बाद में 1-2-4 दिन बात हुई। तो अभी क्या था, जब भी कोई इंसान या तो बहुत इंटेलिजेंट होता है या तो बहुत खूबसूरत होता है, तो उससे लोग बात करने में थोड़ा झिझकते हैं। ऐसे ही उस लड़की के साथ में हो रहा था। तो कम ही लोग उस लड़की के टच में थे। या तो आप ये मान लीजिए वो लड़की नहीं चाहती थी कि उससे कोई बात करे, तो फिर वो लोग समझ रहे थे, वो लोग लोगों की उससे बात करने की ज़्यादा हिम्मत नहीं हो रही थी। 1-2 दिन बीते, वो लड़की वो लड़के को पूछी, हालचाल पूछी, और थोड़ी बहुत उनमें बातचीत होने लगी। तो थोड़ी बहुत बातचीत के दौरान थोड़ी बहुत बातचीत होने लगी। बातचीत होते होते और थोड़ा जान पहचान हुई, थोड़ा बॉन्ड उनका अच्छा हो गया। तो ये देख जो बाकी के कलीग थे लड़के के, वो उसका खिड़की लेने लगे। बोले तेरी तो यार लग गई है, तो सेट हो गया मामला। तो कुछ नहीं, ऐसा चलता रहा। तो धीरे धीरे ये बातचीत चलते चलते इन लोग को मतलब 2-3 महीने ही हुए होंगे। ये बातचीत कब दोस्ती से प्यार मोहब्बत में बदल गई, पता ही नहीं चला। तो यहाँ से आगे कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम ये कैरेक्टर को नाम दे देते हैं। एक्चुअली लड़के की जगह मैं आ जाता हूँ और लड़की की जगह कोई नाम रख लेते हैं। एक्चुअली नाम नहीं बताएंगे यार, उसका रीज़न हम आगे बताएंगे। तो अभी जब मैंने अपने आप को इन्वॉल्व कर दिया इसमें, तो उसी हिसाब से एक शायरी के रूप में मैं इसका इंट्रो करता हूँ कि बेपर्दा होने वाली है कहानी मेरी, पर्दा नसी
न जाने किस दौर से गुजर जाएगा। कि बेपर्दा होने वाली है कहानी मेरी, पर्दा नसी न जाने किस दौर से गुजर जाएगा। अब पलके बिछाए खड़े हैं चौबारे पे कहीं, हम सफ़र न जाने मेरा किस और से आएगा। कि बेपर्दा होने वाली है कहानी मेरी, पर्दा नसी न जाने किस दौर से गुजर जाएगा। और पलके बिछाए खड़े हैं चौबारे पे कहीं, हम सफ़र पता नहीं मेरा किस और से आएगा। और वक्त ने छीन ली है रौनक मेरी ज़िंदगी की, पर चेहरा कभी तो मेरा ही मुस्कुराएगा। कि वक्त ने छीन ली है रौनक मेरी ज़िंदगी की, पर चेहरा कभी तो मेरा भी मुस्कुराएगा। और बेशक वादियों में मौसम रहेगा पतझड़ का दोस्तों, बेशक वादियों में मौसम पतझड़ का रहेगा दोस्तों, अगर उनसे मुलाकात कभी हुई तो आंखों में सावन भी उतर आएगा। एक दिन मैं उसको पूछा लड़की को, मैं यार देखो तुम्हें देखकर क्या कहते हैं कोई भी पसंद कर सकता है, और कई सारे लड़के तुम्हारे पीछे लाइन लगा के खड़े हो सकते हैं, लेकिन तुमने अपने को सेलेक्ट किया, ये बात कभी समझ में नहीं आई। क्लास में काफ़ी सारे और लड़के थे, कुछ हाई प्रोफाइल लोग भी थे, कुछ इंटेलिजेंट भी थे मेरे से ज़्यादा, लेकिन ऐसा क्या था कि तुमने अपने को सेलेक्ट किया। तो वो मेरे को बोली, यार पृथ्वी बताऊँ क्या है, ये बात सीक्रेट रहेगी एकदम, क्योंकि अगर मैंने ये बता दिया कि तुम्हारे अंदर क्या देखकर मैंने तुमको सेलेक्ट किया, तो तुम्हारे अंदर से वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे अंदर से वो चीज़ ख़त्म हो जाए, तो ये बात सीक्रेट रहेगी। मैं बोला ठीक है। तो एक दिन मैं वो लड़की से बोला कि चल हम दोनों शादी कर लेते हैं, क्योंकि वो उम्र में क्या सही है क्या गलत है ज़्यादा पता नहीं होता है, और जब ये इश्क मोहब्बत प्यार का खुमार चढ़ता है तो पीछे बैकग्राउंड क्या है वो भी दिमाग में नहीं आता है, आगे क्या होगा वो भी दिमाग में नहीं आता है। तो एक दिन अपन उसको बोले कि यार चल हम लोग शादी कर लेते हैं। तो वो लड़की बोली, यार पृथ्वी शादी हम लोग कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं, हाँ प्यार मोहब्बत हमारा बराबर चलता रहेगा लेकिन शादी नहीं करेंगे। तो मैं उसको बोला कि यार मतलब समाज का डर है या फिर कोई धर्म व्यवस्था का डर है। तो वो मेरे को बोले, देख यार पृथ्वी, ना तो मेरे को शादी से, ना तो मेरे को समाज से कोई डर है, ना तो मेरे को धर्म का कोई चक्कर है मेरे साथ में, क्योंकि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ वहाँ सब लोग पढ़े लिखे हैं, वहाँ सब लोग पढ़े लिखे हैं। तो ये समाज और धर्म व्यवस्था में ज़्यादा नहीं मानते हैं। हाँ वो बात अलग है, हम उस समुदाय से बिलोंग करते हैं, वो बात अलग है। तो फिर मैंने उसको अगला क्वेश्चन ये किया कि यार एक बात बता, शादी ना करने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ, या तो मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, कि तुम्हारे घर में सारे पढ़े लिखे लोग हैं। तो वो बोली, यार पृथ्वी ये कोई बात नहीं हुई, इसकी क्या गारंटी है कि तुम हमेशा गरीब ही रहोगे, या इसकी क्या गारंटी है मैं हमेशा अमीर ही रहूँगी। ये वक्त की बातें, हो सकता है किसी टाइम मैं कहीं और हूँ और तू मेरे से कहीं ज़्यादा अच्छा हो। तो मैं उसको फिर पूछूँगा कि या फिर रीज़न क्या है शादी ना करने का। अगर ऐसा रीज़न है कि पहले मैं कामयाब हो जाऊँ फिर शादी करूँगा, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे को बोली, यार पृथ्वी ये बात नहीं है। तो मैं उसको बोली, चल ठीक है पहले बात बता, बात क्या है शादी ना करने का। तभी वो मेरे को ये बात बोली, देख जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है तब उस चीज़ की हमें कदर भी पता होती है, तब उस चीज़ की हमें कीमत भी पता होती है। लेकिन जैसे ही कोई चीज़ अपने पास में आ जाती है ना, तो ना तो हमें उस चीज़ की कदर रहती है, ना उस चीज़ की कीमत का पता चलता है। तो अगर हम लोग शादी कर लेंगे तो इस बात की क्या गारंटी है जो आज हमारे बीच में ठीक ठाक अच्छा चल रहा है वो कल तक रहेगा या शादी के बाद रहेगा। लेकिन हाँ, अगर तेरे को शरीर से प्यार है तो जिस दिन तू कह देगा उस दिन शरीर तेरा हो जाएगा। तो वो लड़की की बातें जब मैंने सुनी तो मेरे को पहली बार ऐसा लगा कि ये लड़की से ज़्यादा दुनिया में कोई समझदार थी।
तो जब उस लड़की ने इतना बोल दिया तो हमारी मोहब्बत एक हद में रहते हुए बहुत अच्छी और बहुत लंबी चली। कोई बात नहीं, अपना चलता रहा, इश्क मोहब्बत प्यार जो भी था वो चलता रहा ठीक ठाक, अपना पढ़ाई भी ठीक ठाक चलती रही। एक शक और एक गलती के चलते हुए ये प्रेम कहानी स्टॉप कर गई। जब स्टॉप कर गई, अब वो क्या गलती थी, क्या वो शक था, इस पूरे वाक्य के ऊपर हम नेक्स्ट शूट तैयार करेंगे। अभी इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा। उसने मेरे को एक जगह मिलने के लिए बुलाया। जब मैं उधर मिलने के लिए गया तो हम दोनों में काफ़ी बहस हुई, उस गलती और उस शक को लेकर काफ़ी बहस हुई, और वो बहस इतनी बढ़ गई कि वो लड़की रोने लगी। जब भी वो रोने लगी तो मेरा मन भी थोड़ा ठीक नहीं रहा। तो वो मेरे को बोली, यार अब हमारा आगे नहीं चल सकता है कुछ, हमें यहाँ ब्रेक करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। तो मैं उसको पूछा कि यार कोई ये ही एक वजह है रुक जाने की, या कोई इससे अलग कोई खास वजह है? तो मैं उसको थोड़ा सा पर्सनली पूछा कि यार ऐसा तो नहीं है कि मेरी जगह किसी और ने ले ली हो? बोली, पृथ्वी यार इतनी पागल नहीं हूँ मैं। तो मैं उसको फिर पूछा, मैं कि यार फिर क्या वजह है? बोली, वजह तू जानता है, तू वो चीज़ छोड़ेगा नहीं और उस चीज़ के रहते हुए हमारा रिश्ता आगे चलेगा नहीं। मैं उसको बोला, मैं कि यार अभी फाइनल क्या करना है वो बोलो। वो बोली, अभी अपना चल नहीं सकता यार आगे, तुझे या तो अपने रास्ते आना पड़ेगा तो मेरे रास्ते आना पड़ेगा। तो मैं उसको मना कर दिया, मैं कि चल ठीक है यार, तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते, लेकिन कंडीशन एक है, अगर देख अपना यहाँ से ख़त्म है बिल्कुल, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ये कोचिंग में मैं नहीं आऊँगा। दूसरा, अगर तू चाहती है कि अपना बिल्कुल ख़त्म हो जाए, अगर तू चाहती है कि अपना बिल्कुल ख़त्म हो जाए, कि तुझे भी यहाँ से हटना पड़ेगा, क्योंकि अगर तू यहाँ रही तो डेफिनेटली मेरा माइंड बदलेगा और मैं यहाँ वापस आ जाऊँगा। अगर तू वास्तव में चाहती है कि अपने रास्ते अलग हो जाएं तो तुझे यहाँ से हटना पड़ेगा। तू यहाँ के अलावा कहीं भी चली जाए, यहाँ नहीं आएगी। जब भी मैं जा रहा हूँ तो तू भी नहीं आएगी। तो उसने ये बात एक्सेप्ट कर ली, बोली ठीक है। तो उसके बाद उधर से कोचिंग संस्थान अपना बंद हो गया, वो भी चली गई। वो लड़की ने पूछा, यार ठीक है, तुम तुम्हारे रास्ते हो, मैं मेरे रास्ते हूँ, तो क्या तुम भुला दोगे मेरे को? तो जब भी अपना दोनों का झगड़ा हो गया था तो मैंने उसको ये भी पूछा कि यार एक दिन तूने कहा था कि कुछ देखकर तुमको सेलेक्ट किया है, तुम्हारे अंदर कुछ देखकर तुमको सेलेक्ट किया है जो कि बाकी और लोगों में नहीं है। तो मैं उसको पूछा, मैं कि यार एक बात बता, क्या वो चीज़ आज भी मेरे अंदर है या ख़त्म हो गई है? तो वो मेरे को बोली, यार पृथ्वी आज भी वो चीज़ तेरे अंदर है, वो ख़त्म नहीं हुई है, वो आज भी तेरे अंदर है, और जब तक कोई तुझे नहीं बता दे वो हमेशा तेरे अंदर रहेगी, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। मैं कहा ठीक है चलो। तो लड़की ने पूछा था कि यार पृथ्वी एक बात हो, तुम्हारा रास्ता अलग हो चुका है, हमारा रास्ता अलग हो चुका है, तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे, या ये जो चीज़, ये जो अपने बीच में इतने टाइम का रहा है, ये सब भूल जाओगे? तब तक यार मेरी आंखें नम हो चुकी थी। मैं उसको 2-4 लाइन बोला और वो लाइन में बोल के मैं उधर से निकल गया। जब उधर से जा रहे थे तो नंबर अपना दोनों ने डिलीट कर दिया, वो ने भी ख़त्म कर दिया, मैंने भी ख़त्म कर दिया। तो मैं उसको कुछ 2-4 लाइन बोल के निकल गया उधर से। ये 2-4 लाइन मैं आपको कहानी के लास्ट में सुनाऊंगा। कहानी के लास्ट में 2-4 लाइन आपको सुनने को मिलेंगी और क्या बोल के निकला था उधर से। उसके बाद से वो कहाँ है मैं नहीं जानता हूँ, मैं कहाँ हूँ वो नहीं जानती है। सिर्फ शक्ल सूरत को छोड़कर सब कुछ चेंज है, नाम, कैरेक्टर, नंबर, जगह सब कुछ चेंज है। क्योंकि मैं फैक्ट्री में काम करता था उस दौरान भी, तो मेरे को इतना पैसा हो गया था मैं अपनी पढ़ाई पूरा कंप्लीट कर सकूँ। मैं अपना पढ़ाई वढ़ाई किया, पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद में जॉब किया,
ये उनके दूसरे पड़ाव में आ गया। और फिर मैं एक नई जगह जॉब करने गया। तो जब भी मैं नई जगह जॉब करने गया, जैसे ही मैं ऑफिस में एंटर किया, मैं किसी को नहीं देखा उधर, मैं किसी को नहीं जानता था उधर कौन है, क्या है, कैसे है। पर मैं अपने काम में लग गया। काम वाम करने के बाद में अपना सभी से इंट्रोडक्शन हुआ। तो उधर अपने को एक लड़की मिली। वो लड़की को देखकर मेरे को फिर 10-11 साल पहले का पास्ट याद आ गया। हालांकि मैं मैच्योर था अब सब चीज़ों से, अच्छाई बुराई से और उतार चढ़ाव से, सभी चीज़ों से मैच्योर था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो पास्ट मेरे माइंड में घूम रहा था। अभी इधर किसी को मैं ज़्यादा डीपली जानता भी नहीं था। तो एक रोज़ स्टार्टिंग में वो लड़की का मेरे को समझ में नहीं आया क्या है, कैसे है, लेकिन धीरे धीरे जान पहचान हुई, बातचीत हुई, तो अपने को समझ में आने लगा कि लड़की ठीक है, बाय कैरेक्टर बिहेवियर लड़की ठीक है। तो ऐसे एक दिन हम लोग बैठे हुए थे, तो वो लड़की अपने को पूछी कि यहाँ का माहौल कैसा है, लोग कैसे हैं और कैसा लग रहा है यहाँ के। मैं उसको बोला, यार अपनी समझ से बाहर है यहाँ का सिस्टम, और एक बंदे से अपनापन सा लगता है, बाकी समझ से बाहर हैं। यार एक बंदे को देखकर कुछ पास्ट याद आ गया है, बाकी तो सब हैं जो भी हैं। तो वो पूछी, मतलब कैसे बताओ जरा। तभी मैं उसको बोला, तो तभी मैं वो लड़की को बोला कि यार यहाँ सब नए लोग हैं और अपनी पहचान तो लगभग इसमें है ही नहीं। अब सब लोग नए हैं, अपनी पहचान भी नहीं है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी पास्ट क्या है वो चीज़ मैं बता देता हूँ। तो अभी ये नई लड़की की बात करते हैं। तो ये मेरे को पूछने लगी कि कैसा लगा यहाँ का माहौल, यहाँ के लोग, और कैसा फील करो। तभी मैं उसको बोला, तुम्हारे शहर से रूबरू हो रहे हैं। तो यहाँ से कविताएं स्टार्ट होती हैं। तभी मैं वो लड़की को बोला कि तुम्हारे शहर से रूबरू हो रहे हैं, हर शख्स हमें यहाँ अनजाना सा लगता है। कि तुम्हारे शहर से रूबरू हो रहे हैं, हर शख्स हमें यहाँ अनजाना सा लगता है, और अपनी पहचान बताना बड़ा मुश्किल है, शायद कोई नया जमाना सा लगता है। तुम्हारे शहर से रूबरू हो रहे हैं, हर शख्स हमें यहाँ अनजाना सा लगता है, और अपनी पहचान बताना बड़ा मुश्किल है, शायद कोई नया जमाना सा लगता है। और तुमसे बात करने से पहले तुम भी अनजान थे, कि तुमसे बात करने से पहले तुम भी अनजान थे। अनजान ये तुम्हारा ठिकाना सा लगता है, पर जिस लहजे में मुस्कुराकर तुमने मुझसे मेरा हाल पूछा, कि जिस लहजे में मुस्कुराकर तुमने मुझसे मेरा हाल पूछा, मुसलसल तुमसे रिश्ता कोई पुराना सा लगता है। तो मेरी शायरी सुन के लड़की खुश हो गई। तभी वो मेरे को पूछी कि नई उम्र है मेरी, नया तजुर्बा, नया जमाना सा है, और वो रिश्ता भी बताओ मुझ में दोस्त, जो नए शहर में पुराना सा है। नई उम्र है मेरी, नया तजुर्बा, नया जमाना सा है, और वो रिश्ता भी मुझ में बताओ दोस्त, जो नए शहर में पुराना सा है। तो ये चल ही रही थी
तभी उसके एक दो दोस्त इकट्ठे हो गए और भी। तो मैं उसको रिप्लाई किया, वही खूबसूरत आँखें, चेहरा भी हँसी वही है, देखकर तुमको आहें नूर भर देगा। कि वही खूबसूरत आँखें, चेहरा भी हँसी वही है, देखकर तुमको आहें नूर भर देगा। और वही नाम इश्क का है, वही शोख अदाएं हैं। कि वही नाम इश्क का है, वही शोख अदाएं हैं, आईना आज भी तुमको शर्माने पे मजबूर कर देगा। तो ये सुन के वो लड़की के दोस्त लोग मेरे को पूछे कि तुम्हारी शायरी सुनकर तुम दिल में उतर रहे हो, कि तुम्हारी शायरी सुनकर तुम दिल में उतर रहे हो, और आखिर क्या नाम है उसका जिसके लिए इतना संवर रहे हो। तभी मैं वो सभी लोगों को बोला कि तुम दास्तां मेरी सिर्फ सुनते जाओ, कि तुम दास्तां मेरी सिर्फ सुनते जाओ, पता तुम्हें अपने आप लग जाएगा। कि तुम दास्तां मेरी सिर्फ सुनते जाओ, पता तुम्हें अपने आप लग जाएगा। अगर अपनी जुबान से मैंने उसका नाम लिया तो उसके नाम को पाप लग जाएगा। तुम दास्तां मेरी सिर्फ सुनते जाओ, पता तुम्हें अपने आप लग जाएगा। अगर अपनी जुबान से मैंने उसका नाम लिया तो उसके नाम को पाप लग जाएगा। तो तब वो लड़की मेरे को पूछी कि मान लीजिए अगर 2 मिनट के लिए मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ से मतलब है वो लड़की मैं हूँ, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर जो खुशी है, जो रौनक है, उससे मैच नहीं करता है कि तुम मतलब पास्ट कोई जुड़ा हुआ है। तभी वो लड़की मेरे को बोली, अगर मान लीजिए 2 मिनट के लिए मैं हूँ तो मेरे को लगता ही नहीं है जैसे आप किसी पास्ट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट कुछ अलग ही है। वो लड़की बोलती है, मुस्कुराहट चेहरे पर इस कदर सजी है तुम्हारे, कि मुस्कुराहट चेहरे पर इस कदर सजी है तुम्हारे, इन आँखों से जुदाई बयां नहीं होती। कि मुस्कुराहट चेहरे पर इस कदर सजी है तुम्हारे, इन आँखों से जुदाई बयां नहीं होती। और क्या कहते इस खुशनुमा चेहरे से अगर 2 पल के लिए मैं यहाँ नहीं होती। तो मैं यहाँ नहीं होती से मतलब है वो लड़की की जगह खुद को बता रही है कि मान लीजिए 2 मिनट के लिए मैं वो लड़की हूँ, तभी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट, मुझे लगता नहीं आप किसी मतलब जुदाई के गम में, या तुम्हारा कोई पास्ट भी है। तभी मैं उसको बोला, चलो मान लिया 2 मिनट के लिए आप मेरा पास्ट हो, तो सुनो फिर, जो चेहरे पर है वो सब सच नहीं है। जो चेहरे पर है वो सब सच नहीं है, खामोशियां अंदर ही अंदर मुलाकात करती हैं। कि जो चेहरे पर है वो सब सच नहीं है, खामोशियां अंदर ही अंदर मुलाकात करती हैं। और तेरे जाने के बाद से ही बीमार थे हम, तेरी यादें बेशक बेसर रही पर आज भी इलाज करती हैं। जो चेहरे पर है वो सब सच नहीं है, खामोशियां अंदर ही अंदर मुलाकात करती हैं। तेरे जाने के बाद से ही बीमार थे हम, तेरी यादें बेशक बेअसर रहीं पर आज भी इलाज करती हैं। और जब से तुम छोड़ कर गए हो दिन सही से नहीं कटते हैं। कि जब से तुम छोड़ कर गए हो दिन सही से नहीं कटते हैं। आंखें नींद से आज भी हिसाब करती हैं। कि जब से तुम छोड़ कर गए हो दिन सही से नहीं कटे हैं, आंखें नींद से आज भी हिसाब करती हैं। और तुम सो जाते हो रोज पता नहीं
किससे बात करके, कि तुम सो जाते हो रोज पता नहीं किससे बात करके, ये रातें मुझसे तुम्हारी बहुत बात करती हैं। तभी वो मेरे को बोली तभी वो लड़की मेरे को बोली कि देखो पास्ट तुम्हारा कैसा रहा है उसका हमें ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन हाँ शायर तुम अच्छे हो, शायर गजब के हो तुम। तो मैं उसको बोला, और पहली ही नज़र में अंदाज़ा लगा लिया तुमने कैसे, मेरी पहचान तो मोहतरमा 2-3 मुलाकात में होती है। कि पहली ही नज़र में तुमने अंदाज़ा लगा लिया कैसे, मेरी पहचान तो मोहतरमा 2-3 मुलाकात में होती है। और अगर शायर गजब का कहा है तुमने हमें, तो बातों का मिजाज थोड़ा ठीक से समझो। कि शायर गजब का हमें कहा है तो बातों का मिजाज थोड़ा ठीक से समझो, शायरी हमारी हर बात में होती है। तभी वो लड़की बोली, क्या बात है, आपने तो कमाल कर दिया। आपके जैसा ही शायर मेरा एक दोस्त भी है, और शायरी सुना सुना के उसने मुझे परेशान कर दिया है। शायरी सुना सुना के पागल कर रखा है, और रोज़ रात को जब तक शायरी सुना नहीं देगा तब तक नींद नहीं आएगी। और इतना बड़ा शायर है ना, इतना बड़ा शायर है कि अगर आप कुछ भी बोलोगे उसी पर भी शायरी बना देगा। मैं पूछा कुछ भी बोलेंगे तो भी बना देगा? बोला हाँ कुछ भी बोले, आप कुछ, कोई कुछ बोले, मैं कुछ भी बोलूँगी तो उस पर भी शायरी बना, एक शब्द भी अगर बोलूँगी तो उस पर भी शायरी बना देगा। तभी मैं उसको बोला, यार आपका दोस्त है, उसका मैटर अलग हो सकता है, मेरा मैटर थोड़ा अलग है। वो पूछा कैसे, वो पूछी कैसे? मैं उसको बोला, यार आपका दोस्त है, हो सकता है वो प्रोफेशनल शायर हो सकता है मेरे से अच्छा हो, लेकिन मेरा जो रिश्ता है शायरी का वो कुछ अलग सा है। वो पूछी कैसे? मैं उसको बोला, खूबसूरती अगर तुम्हारी सामने बैठी रहे तो हर पन्ने पे तुम्हारी नकल बना देंगे। नकल से मतलब है तस्वीर। कि खूबसूरती तुम्हारी अगर सामने बैठी रहे तो हर पन्ने पे तुम्हारी नकल बना देंगे। अगर यकीन ना हो हमारा तो सिर्फ एक बार महसूस करके देखो, आंखें तुम्हारी भी हम सजल बना देंगे। सजल से मतलब है दोस्तों भीगी हुई। तो खूबसूरती तुम्हारी नज़रों के सामने बैठी रहे तो हर पन्ने पर तुम्हारी नकल बना देंगे। अगर यकीन ना हो तो हमें सिर्फ एक बार महसूस करके देखो, आंखें तुम्हारी भी हम सजल बना देंगे। और कोई दोस्त है तुम्हारा, तुम कुछ भी बोलो तो शायरी बना देता है। कि कोई दोस्त है तुम्हारा, तुम कुछ भी बोलो तो शायरी बना देता है। कि तुम सिर्फ हमारे रहोगे ये वादा करो, कि तुम सिर्फ हमारे रहोगे ये वादा करो, तुम कुछ ना भी बोलोगे तो भी गजल बना देंगे। तभी वो लड़की मेरे को बोली कि रिश्ता मेरा सिर्फ शायरी तक का नहीं है, उससे सामने मेरे एक किरदार भी खड़ा है। कि रिश्ता मेरा सिर्फ शायरी तक का नहीं है, उससे सामने मेरे किरदार भी खड़ा है। और न जाने कितनों के दिल में घर बसाया उसने, और न जाने कितनों के दिल में घर बनाया है उसने। मेरा यार खूबसूरत भी बड़ा है। अभी थोड़ा मजाक के अंदाज में बता रही थी ये, तो सेम वे में मैं उसको रिप्लाई किया। तभी मैं उसको बोला, यार हाँ ये जगह मैं हार गया हूँ, ये जगह मैं हार गया हूँ तुमसे, तुम्हारे दोस्त से, इसमें मैं जीत नहीं सकता हूँ। क्योंकि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, उसका एक रीज़न है। मैं खूबसूरत नहीं हूँ, उसका एक रीज़न है।
तो मेरे को बोली क्या रीज़न है? मैं उसको बोला कि देखो, रूबरू खुद को करूँ मैं तुम्हारे सामने, ये अल्फाजों को गवारा नहीं है। कि रूबरू खुद को करूँ मैं तुम्हारे सामने, ये अभी अल्फाजों को गवारा नहीं है। और हो खूबसूरत चेहरा मेरा मेरी कलम से ज़्यादा, कि हो खूबसूरत चेहरा मेरा मेरी कलम से ज़्यादा, इतना कभी खुद को मैंने संवारा नहीं। शायरी जुनून है मेरा, रगों में खून की तरह बहता है। कि शायरी जुनून है मेरा, रगों में खून की तरह बहता है। ये दिल दीवाना जरूर हो सकता है किसी का, पर आवारा नहीं है। तभी वो लड़की मजाक से बाहर निकल आई। तभी वो लड़की मजाक से बाहर आ गई निकल के। तो फिर मेरे को बोली, इश्क बेशक सच्चा है तुम्हारा, पर आलम सहना पड़ेगा फिर से जुदाई का। और तुम आए भी तो हो मेरी जिंदगी में आखिरी मोड़ पर, कि तुम आए भी तो हो मेरी जिंदगी में आखिरी मोड़ पर, मुसलसल मसला जरूर रहेगा तन्हाई का। क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ? तो वो बोली मेरे को जाना है इधर से। तो मैं उसको पूछा क्यों जाना है? तभी वो बोली, अब इश्क तुम्हारा किसी पहचान का मोहताज नहीं रहा, पर अफसोस मेरे रहने का यहाँ कोई साज नहीं रहा। कि अब इश्क तुम्हारा किसी पहचान का मोहताज नहीं रहा, मगर अफसोस मेरे रहने का यहाँ कोई साज नहीं रहा। और जब तक साथ हैं तुम्हारे सारे गम खत्म कर देंगे। कि जब तक साथ हैं तुम्हारे सारे गम खत्म कर देंगे, हमारे रहते हुए भी कोई जिंदा रहे ऐसा कोई इलाज नहीं रहा। दोस्तों, यहाँ इलाज से मतलब गम है। तभी मैं उसको बोला कि शुक्रिया मेरी मोहब्बत को दिल से नवाजा तुमने, और भला इससे अच्छा मेरे हमदम क्या होगा। कि शुक्रिया मेरी मोहब्बत को दिल से नवाजा तुमने, और भला इससे अच्छा मेरे हमदम क्या होगा। तुम गम खत्म कर दोगे मेरे सारे, और इससे अच्छा मरहम क्या होगा। कि शुक्रिया मेरी मोहब्बत को दिल से नवाजा तुमने, और भला इससे अच्छा मेरे हमदम क्या होगा। तुम गम खत्म कर दोगे सारे मेरे, और भला इससे अच्छा मरहम क्या होगा। पर 2 कदम तक ही तुम मोहब्बत में साथ दोगे मेरा, बताओ इस खुशी का सितम क्या होगा। कि 2 कदम तक ही मोहब्बत में तुम मेरा साथ दोगे, बताओ इस खुशी का सितम क्या होगा। कि वर्षों बाद आए हो तुम मेरी जिंदगी में, अगर जाने की कह रहे हो तो इससे बड़ा गम क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ तक ये कम्युनिकेशन है। अभी यहाँ के बाद अभी बात चलते हैं, एक डे आता है 14 फरवरी का, जिसको हम लोग वैलेंटाइन डे के नाम से जानते हैं। तो इसको ब्लैक डे के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस दिन काफ़ी सारे हमारे देश के सैनिक शहीद हुए थे। उन सब शहीदों को सत सत नमन। और अभी इससे हटके आते हैं वैलेंटाइन डे पर। तो वैलेंटाइन डे 14 फरवरी के दिन सुबह के लगभग 3 से 4 बजे के आसपास में मेरे को एक ख्वाब आया, और ख्वाब में मैं मेरी पुरानी मोहब्बत के साथ में, तो गार्डन में मैं एक सीट पर बैठा हुआ था अपसेट सा थोड़ा। तो वो मेरे को सामने से आके बोली, खुशबू कहीं से बड़ी जोर की आ रही है, पास में फूल शायद गुलाब होगा। कि खुशबू बड़ी जोर की आ रही है कहीं से,
पास में शायद फूल गुलाब होगा और बड़े गुमसुम से नजर आ रहे हो आज तुम, क्या हाल आपका जनाब होगा। तो ये दो लाइन से मेरे को, जब उसने ये दो लाइन से मेरे को कुछ अंदाजा नहीं हुआ कि मेरे को आजमा रही है, कि अपने बारे में बता रही है, कि वो दूसरी लड़की के बारे में बता रही है। मेरे को कुछ अंदाजा नहीं रहा। आगे चल के इसका पता चलेगा कि वो बोली खुशबू बड़ी जोर की आ रही है कहीं से, पास में शायद फूल गुलाब होगा और बड़े गुमसुम से लग रहे हो आज तुम, क्या हाल आपका जनाब होगा। और लबों में राज छिपा है तो बोल क्यों नहीं देते, कि लबों में अगर राज छिपा है तो बोल क्यों नहीं देते, दिल कहने को भी तो बेताब होगा। कि लबों में अगर राज छिपा है तो बोल क्यों नहीं देते, दिल कहने को भी तो बेताब होगा। और अगर देर हुई तो जल्द ही पछताओगे, कि अगर देर हुई तो जल्द ही पछताओगे, फिर सोचोगे ये भी कोई ख्वाब होगा। अभी मेरे को क्या लगा, मैं हड़बड़ा के नींद में से उठ गया। हड़बड़ा के नींद में से उठ गया, नींद मेरी खुल गई ये बात सुन के। तो टाइम में देखा लगभग 3:45 के समथिंग था। मैं फिर से सो गया। इत्तेफाक के बाद देखिए ख्वाब फिर आ गया। और ख्वाब का ऐसा होता है दोस्तों, कब किस जगह आ जाए कुछ पता नहीं होता, किस रूप में आ जाए कुछ पता नहीं होता, कौन आ जाए ये भी पता नहीं होता। ख्वाब होता है। तो अभी जो ख्वाब आया उसमें जगह सेम थी, सीट सेम थी, लड़की नई वाली थी। तो अभी इस बार नई वाली लड़की तभी वो नई लड़की मेरे को पूछती है कि भूल जाओगे क्या तुम हमें, अगर साथ छोड़ दें तुम्हारा। कि भूल जाओगे क्या तुम हमें, अगर साथ छोड़ दें तुम्हारा। क्या दिल से मिटा दोगे हस्ती हमारी, या फिर मिलने आओगे कहीं दोबारा। कि भूल जाओगे क्या तुम हमें, अगर साथ छोड़ दें तुम्हारा। दिल से हस्ती मिटा दोगे हमारी, या फिर मिलने आओगे कहीं दोबारा। और वक्त जितना भी है तुम्हारी वफा में बीतेगा, आंखों में नूर चमकता रहेगा तुम्हारा। कि वक्त जितना भी है तुम्हारी वफा में बीतेगा, आंखों में नूर चमकता रहेगा तुम्हारा। और हमें ढूंढने की तुम्हें जरूरत भी ना पड़ेगी कभी, कि हमें ढूंढने की तुम्हें जरूरत भी ना पड़ेगी कभी, ख्वाबों में कहीं पता मिलेगा हमारा। तो दोस्तों ये लड़की की बातें सुन के मेरे को तुरंत वो पल याद आ गया जो पहली लड़की के साथ में मेरे लास्ट पल थे। तभी मैं उसको कुछ 2-4 लाइन बोल के निकला था। तुरंत वो पल याद आ गया, क्योंकि ये कंडीशन बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उस टाइम में थी। तो ये मेरे को पूछी कि मतलब क्या होगा अगर मैं चली जाऊंगी तो क्या होगा, तुम्हारे साथ में क्या होगा, क्या करोगे, भुला दोगे। तो वो जो 4 लाइनें थी वहाँ बोली थी। तभी मैं बोला था आपको कि मैं कहानी के लास्ट में ये 4 लाइनें बताऊंगा। ये 4 लाइनें मैंने ये लड़की को ख्वाब में बोली थी। तो ये 4 लाइन का टोन मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ शायरी में। वो मैंने उसको क्या बोली थी। तेरा अगर साथ छोड़ेंगे वफा न रास आएगी, कर तुमको जो भूलेंगे कभी ना सांस आएगी। तेरा अगर साथ छोड़ेंगे वफा न रास आएगी,
अगर तुमको जो भूलेंगे कभी ना सांस आएगी। अगर थक गए हो मेरे से बता दो ऐ मेरे दिलबर। अगर थक गए हो मेरे से बता दो ऐ मेरे दिलबर। ये सूरत आखिरी होगी कभी ना पास आएगी। ये सूरत आखिरी होगी कभी ना पास आएगी। न दिन भी गुजरेंगे कभी ना रात होएंगी। तेरी आंखें तेरी आंखें तेरी आंखें तेरी आंखें। ना दिन भी गुजरेंगे कभी ना रात होएंगी। तेरी आंखें मेरे दिलबर तेरा तकिया भिगोएंगी। पलक तक नूर बिखरेगा वफा में प्यार है मेरा। पलक तक नूर बिखरेगा वफा में प्यार है मेरा। सदा तुमको ही देखेंगे कभी ना आँख सोएंगे। सदा तुमको ही देखेंगे कभी ना आँख सोएंगे। क्या है दोस्तों, तो ये ख्वाब यहीं पर खत्म हो गया था। इसके बाद कुछ दिखा नहीं। ये कहानी का दूसरा पड़ाव है जो पहले शूट किया गया है। अभी अगर किसी की रिक्वेस्ट आएगी तो कहानी का पहला पड़ाव दूसरे शूट में लेके आएंगे। अभी मैं अर्थपुराण आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। अच्छा, मेरे फ्रेंड लोगों ने मेरे को पूछा कि भाई साहब जो दिल में रहती है उसका नाम तो बताओ। तो दरअसल क्या है दोस्तों, अगर आप अपने प्रेम को दर्शा देते हैं, नाम बता देते हैं, तो उसका यश खत्म हो जाता है। तो नाम हम नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ हिंट दे देंगे। इंग्लिश जहाँ से शुरू होती है उसको 2 बार काउंट करेंगे तो 5 अक्षर का नाम बनेगा।